अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मिसाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। पूरी दुनिया में आज जो गुरु नानक देव जी महाराज की जयंती है वो मनाई जा रही है। अगर हम मुल्क की बात करेंगे तो उसके साथ साथ आज जम्मू कश्मीर में भी गुरु नानक देव जी महाराज की 554वां जो जन्मदिन है वो मनाया जा रहा है अकीदत व एहतराम के साथ। पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि जो गुरुद्वारे हैं उनको सजाया जा रहा है और जो सिख कम्युनिटी से लोग ताल्लुक रखते हैं वो इस त्यौहार को ही नहीं बल्कि इस कम्युनिटी के अंदर जो भी इस मजहब से रिलेटेड त्यौहार है उनको बढ़ चढ़कर और जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। जिला पुलवामा में मैं आज मौजूद हूँ। इस जो ये जयंती है आज मनाई जा रही है, इस हवाले से जो इस बरादरी के लोग मेरे साथ हैं इनसे हम जानेंगे कि आज 554वां जो जन्मदिन है वो गुरु नानक देव जी महाराज का मनाया जा रहा है। कहां कहां पर यह मनाया जा रहा है, क्या दुनिया सतह पर या हम मुल्क की सतह की बात करेंगे? ये जनाब दुनिया मुल्क की सतह पर, इसके पहले मुल्क दुनिया मना रही है। जहाँ भी गुरु नानक देव का सिख है, सिख नाम लेवा सिख है या हिंदू है, मुसलमान को हर कोई मनाता है। ये दुनिया में हर जगह मनाया जा रहा है, कश्मीर में मनाया जा रहा है, हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। जहाँ भी कौन को भी है, हर कौन में इसको मनाया है। गुरु गुरु है इसके, क्योंकि ये इसको मुस्लिम भी मानता है, इसको हिंदू भी मानता है, सिख तो मानना ही माना, प्रोग्राम पैरोकार उसी के हैं, इसको हर कोई मना रहा है। क्या मिशन था जब, अगर हम गुरु नानक देव जी महाराज की बात करेंगे 554 साल पहले की बात है, क्या मिशन था? फिर उन्होंने एक फाउंडेशन डाली सिखिज्म की, मिशन के बारे में थोड़ा सा बताइए। उस वक्त का मिशन यही था, जुल्म बहुत था। जिस वक्त गुरु जी ने अपना प्रवेश किया उससे पहले दुनिया बहुत जुल्म था। फिर गुरु नानक जी ने जन्म लिया, जन्म से अवतार लिया, जो उसने पहले सबसे पहले जुल्म के बारे में बात की। जुल्म को उसने बाबर जो उस वक्त राज बादशाह था, उसके बाद पहला इनकलाबी गुरु जो है वो गुरु नानक देव जी है, जिसने उस वक्त उसको कुत्ते करके बुलाया। मुकद्दम शाह चके उसने उसको बुलाया। जो सबसे पहले उस वक्त नीच जीत का ज्यादा फर्क था। एक जो बीवी थी, औरत थी, वो मतलब खुले आ नहीं सकती थी। उस हिंदू मजहब में उस वक्त उस पर बहुत पाबंदियां थी। गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले एक औरत को बहुत ऊंचा कदम दिया। उसने कहा क्यों मंदा आखिए जिस जमे राजा, क्योंकि उसने कहा कि जिस औरत से हीरे बड़े बड़े पैगंबर अवतार ले रहे हैं, उस औरत को हम कैसे नीचा कह सकते हैं, उसको मंदा कैसे? उस औरत उसने बहुत बड़ी पदवी दे दी। सो क्यों मंदा आखिए जिस जमे राजन, बड़े बड़े राजे जो उनसे जन्म ले रहे हैं उसको मानता उन्होंने बराबर दी है। आज के इस मतलब जो ये जन्मदिन मनाया जा रहा है 554वां, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और बहुत सारी मन्नतें होती हैं, जैसे दुआएं करते हैं कि सुख शांति रहे। ये जो स्थान है, इस स्थान की इतनी बड़ी मान्यता है। इस स्थान की जो गुजारा शादी मर्ग है, ये जीपीसी पुलवामा के देखरेख में पड़ रहा है। इसकी इतनी बड़ी मान्यता है कि जिन लोगों ने भी इस स्थान पे अपनी श्रद्धा रखी है, जिन्होंने भी रखी है, उनकी श्रद्धा पूरी हो रही है। और इसमें एक बहुत बड़ी ये है कि लगातार ये ऐसा स्थान जो है, लगातार यहाँ अखान पाठ साहब की जो लड़ियां, हमारे ग्रंथ साहब की जो गुरबानी उच्चारी जा रही है, ये लगातार कंटिन्यू मार्च से लेकर नवंबर तक। सर्दी जब जैसे ज्यादा हो रही है फिर बंद हो जाती है। देश विदेश से आकर संगत यहाँ वो अपनी जो मन की मनोरथ है ये आगे मना रहे हैं। अगर हम इंतजामिया की बात करेंगे, जिला इंतजामिया की किस कदर इंतजाम किए थे, जैसे बिजली है, पानी है, या ट्रैफिक जाम लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से या पुलिस की जानिब से किस कदर इंतजाम? मैं कहता हूं कि उन्होंने जो इंतजाम किए हैं हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। जो हम उम्मीद रखते थे उससे ज्यादा उन्होंने किया। पुलिस का, SHO साहब का, और जो PHE डिपार्टमेंट है, बिजली डिपार्टमेंट है, विदाउट इंटरप्शन उन्होंने हमें बिजली की सप्लाई यहाँ रखी इन 4-5 दिनों में। अच्छा, जो म्यूनिसिपलिटी है सफाई सुथराई का बहुत काम किया। हेल्थ डिपार्टमेंट वो आए यहाँ, उन्होंने अपनी टीम भेजी है। मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं सब ने अपना अपना काम बड़ी बखूबी अंजाम दिया है और हम उनका शुक्रगुजार करते हैं। क्योंकि ये परंपरा है कि ये त्योहार जो मनाए जाते हैं हम कश्मीर में इकट्ठे मनाते हैं, क्योंकि यहाँ जो भाईचारा है इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती है जितनी कश्मीर में मिलती है। तो हम हिंदू भाइयों का, मुसलमान भाइयों का जो यहाँ आते हैं, बड़ी श्रद्धा से आते हैं, उन सब का हम शुक्रगुजार हैं। और आज के दिन उनको ये संदेश देते हैं कि हमारा भाईचारा कायम रहे
और जैसे हम खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं, आज अकाल पुरख कृपा करे सब पर, हम सब खुशहाल रहे और आगे की जिंदगी अच्छी तरह से हमारी बसर रहे। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से? पंजाब से। मैं पंजाब में हरियाणा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट करनाल से हूँ, लेकिन मैं यहाँ की महिमा सुन के यहाँ स्पेशली मत्था टेकने के लिए आया हुआ जी, हूँ। श्रद्धा आपकी यहाँ। श्रद्धा के लिए मत्था टेकने, मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ यहाँ पे मत्था टेकने के लिए। जी, मैंने मुझे- यहाँ पे सुना है। जी, मुझे ये बताइए, हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, ये जो भाईचारा है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो आज भी मिसाल दी जाती है बाहर मुल्कों में या बाहर की जो मुल्क की बाकी रियासतें, वहां पर उस भाईचारे के बारे में बताइए, क्योंकि अगर हम सिख कम्युनिटी की यहाँ बात करेंगे तो ज्यादातर यहाँ मुसलमान है, तो उसमें रहन सहन, उनके साथ भाईचारा, उठना बैठना, वो कैसा है? सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये गुरु नानक देव जी थे हमारे, ये ना तो पैगंबर थे ना गुरु थे, ये तो खुद भी निरंकार थे, यानी कि खुद गार्ड थे। इसका जो भाईचारा, इसका जो लगाव था, वो हजरत मोहम्मद साहब जो थे उनके साथ भी रब्ता था, हमारे राम जी थे उनके साथ भी रब्ता था, जैन का ये था, ईसा मसीह था, ये सबसे मिले जुले थे। और सबसे बढ़िया ये जो ये था गुरु नानक देव जी, इसने दुनिया में जब आया, जो भी लोग इस दुनिया से भटके हुए थे, इसलिए दुनिया को भटकने से रास्ते पर लाया, रास्ते पर लगाया। हर जगह इसकी मिसाल दी जाती है। ये खाली सिखों का गुरु नहीं है, ये मुस्लिम का गुरु भी है। ये इसको देखिए, आप देख रहे हैं कि आपको पता है हिस्ट्री जो बता रही है, सबको लिखा है। ये हमारे आपके मक्का शरीफ में भी गए हैं, वहाँ भी पीर, जो वहाँ के पीर थे उसको भी सुधारने में गए हैं। एक मिस्र में गए हैं, मिस्र में एक बादशाह था, उसको भी सुधार लाया इसने। ये हिमाचल में गए हैं, हिमाचल में एक कोड़ी था, एक कोड़ी को सुधारने ये गए हैं। ये इसकी मिसाल हमारे आज भी, ये आप देख रहे हैं, इस वक्त भी कम से कम मुझे कुछ नहीं कोई 1200 मुसलमानों ने आज शुभकामनाएं दी है गुरु नानक बर्थडे का। इतनी मुसलमानों के साथ हमें भाईचारा के कहने की बात नहीं है, हमें जो भी है मुसलमानों के साथ इतना भाईचारा हम रखते। जहां हम इस आज गुरु नानक देव जयंती की, देव जी जो महाराज है जयंती की बात करेंगे, तो जो भजन कीर्तन है वो यहाँ अंदर चल रहा है। जो अंदर का मंजर है वो हम आपको दिखाएंगे और ये बताएंगे कि यहाँ पर खुसूसी दुआएं जो है वो की जाती है, जम्मू कश्मीर के अंदर अमन, सुख, चैन और शांति रहे, इस हवाले से। ये सिर्फ यहाँ यही लोग नहीं है, जितने भी मजहब से यहाँ लोग ताल्लुक रखते हैं, तो अक्सर भाईचारे के तौर पर यह देखा जाता है कि वो एक दूसरे के इन मजाहिब में शमूलियत करते हैं और उनके साथ जो है वो मिलजुल कर इन त्योहारों को साथ में मनाते हैं।
कि पूरी दुनिया के साथ साथ जहां हम मुल्क और जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जो पूरा आज इस जो 554वीं गुरु नानक देव जी महाराज की जयंती के हवाले से हमने फंक्शन दिखाया जो आज मनाया जा रहा है, इस हवाले से जो भजन कीर्तन जो है वो किया जा रहा है और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि जो भी मतलब जिस भी मजहब से लोग ताल्लुक रखते हैं वो ये त्यौहार जो है अक्सर मिलजुल कर ही मनाते हैं। तो हमारे साथ कुछ और भी है यहाँ इस गुरुद्वारे से जो ताल्लुक रखते हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि 554वां जो है जन्मदिन मनाया जा रहा है। बताइए। मैं सबसे पहले आप चैनल वालों को यहाँ पे आने की मुबारकबाद देता हूँ और आपको मैं भाग्यवान समझता हूँ कि आपको इस स्थान पे आके यहाँ पे ये अपना मस्तक करने का मौका मिला जी। मैं आपको बोल दूं कि ये 554 आज बरसडे गुरु नानक देव जी का जो हम मना रहे हैं ये मूल चीज है। आप ये मानिए कि ये जो धर्म है ना, ये आप ये मान के चलिए कि मानवता का धर्म है, मानवता की बात है। ये किसी सृष्टि जात पात इज्म की बात नहीं है, ये दुनिया में जितनी भी मानवता है उसकी भलाई की बात है। मैं आपको 3 मूल चीजें बोलता हूँ। गुरु साहब ने जो अपना प्रचार रखा उसमें ये बोला कि रिसाइट, नाम लो, तौहीद, अल्लाह का नाम आपने जपना ही जपना है, एक बात। दूसरा, गुरु नानक देव जी ने बोला कि कॉमन किचन आपको बांट के खाना है। जो भी आप कमाई कर रहे हैं, किरत कर रहे हैं, मगर वो सच्ची होनी चाहिए, हलाल की होनी चाहिए। हलाल कहने से नहीं होनी चाहिए, करने से होनी चाहिए। और फिर उसकी आप भंडाई करो, उसको बांट के खाओ। कोई गरीब नहीं सोएगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई कपड़े के बगैर नहीं होगा आज। और उसके बाद गुरु नानक देव जी की जो तीसरी बात थी, किरत के बाद में जो थी ना, किरत करने की बात जो थी हार्ड वर्क, जो आप कमा के लाओगे वो तेरी नाखूनों की खून की कमाई होनी चाहिए, वो हराम। मतलब मान के चलो कि अगर इन 3 मूल आधारों पे हम चलेंगे, खाली किरत, बंडाई करके और रिसाइट करना, तो दुनिया में फिर इस वक्त देखो आप गुरु नानक देव जी के आधार पे आप देखोगे इस वक्त भ्रूण हत्या कितनी हो रही है। गवर्नमेंट इस वक्त सबसे जो बड़ी बात कर रही है वो इस वक्त सिर्फ भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, बच्चियों को पेट में मारने की। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब आने के वक्त कहा था कि जिंदा गाड़ा जाता था बच्चियों को, मगर उनके प्रचार से वो बात गली। फिर इनके आने से इन्होंने समानता दी समाज में स्त्रियों को, हो गया सर। और अच्छा, मैं बोलता हूँ ना, मैं गुरु नानक देव जी के प्रचार को अगर दुनिया में प्रचलित किया जाएगा ना, ऊंच नीच, गरीबी, ये समयाचारी, ये जितना भी इस वक्त जितना भी मानवता के खिलाफ जितनी भी जंग है ना, मानवता का कहर जो हो रहा है, ये सारा खत्म हो जाए। शुक्रिया, थैंक्स। ये हमारे साथ यहाँ पर जो बात करने वाले लोग थे, उन्होंने ये कहा कि जो यहाँ आसपास इलाकों से लोग ताल्लुक रखते हैं वो भी हमारे हर एक त्यौहार में शमूलियत इख्तियार करते हैं और ये महसूस नहीं होता है कि कौन किस मजहब से ताल्लुक रखता है। जहाँ हम आज के इस गुरु नानक देव जी महाराज की 554वीं जयंती की बात करेंगे तो पूरी दुनिया के साथ साथ मुल्की सतह के अलावा जम्मू कश्मीर में भी जो गुरुद्वारा है वहाँ उनको सजाया गया है। तो इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं ये शादी मर्ग पुलवामा का इलाका है, जहाँ आज ये 554वीं गुरु नानक जयंती अकीदत एहतराम के साथ मनाई जा रही है। नए प्रोग्राम के साथ मैं मीर मुदस्सिर आपसे दोबारा रूबरू होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।